हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले जैसे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो कि अभी ट्रेंड में भी चल रहा है, रिज़र्वेशन, उस पे होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में अलग अलग किताबों को पढ़ के या अपने अलग अलग टीचर्स से या बाय अदर मीन्स मैंने गेन किया है। जो कुछ भी मैं बोलूँगा उसके पीछे एक अच्छी रिसर्च और नॉलेज की बैकिंग रहेगी। किसी भी जातीय समुदाय या कम्युनिटी को हर्ट करने का इस वीडियो में मेरा मोटिव नहीं होगा। मैं बस अपनी बात रखूँगा। आप लोग मेरी बातों से अग्री हैं या डिसअग्री हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों, इस समय ट्रेंड में रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन या रिज़र्वेशन हटाओ मूवमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। कई लोग भेड़चाल में भी इसको फॉलो कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी इस बात का नॉलेज नहीं है कि समाज में ये जो जातीय व्यवस्था या ये जो वर्ण सिस्टम या ये जो रिज़र्वेशन लाया गया था, इसका क्या मोटिव था, या ये जो समाज में जातीय व्यवस्था वर्ण सिस्टम है, ये कैसे काम करती हैं। मैं उन ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पहले जाके थोड़ी सी जो समाज में वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था है वो कैसे आई थी या कैसे काम करती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आएँ, या YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको आप देख के आएँ, फिर आप इस वीडियो को देखें। जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे, इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे आवाज़ नहीं उठाई गई या बात नहीं की गई, या हमारे SC ST समुदाय के जो भाई बहन हैं जिनको ये रिज़र्वेशन मिल रहा है, अगर वो हट गया, तो आज से 2000 साल पहले जो समाज में, इस देश में एक गलती हुई थी कि समाज को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया था और उन जातियों को जन्म के आधार पर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से समाज बटा। SC ST समुदाय के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, वो दोबारा रिपीट होगा। मैं हर एक चीज़ को बारीकी से बताऊंगा, कृपया आप सब लोग अंत तक बने रहें। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि ये वर्ण सिस्टम, जाति व्यवस्था समाज में कैसे आई। दोस्तों, वर्ण सिस्टम का सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहले मेंशन है, या जो सबसे पहले जिसकी बात हुई थी, वो ऋग्वेद में हुई थी। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में जो हमारे देवी देवताएं हैं, उनकी स्मृतियों को पहले के समय के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपनी साधना से उन स्मृतियों को एक किताब में उतारा, जो सबसे पुरानी किताब थी, जिसको आप ऋग्वेद भी बोलते हैं। वेदों का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। दोस्तों, इस ऋग्वेद में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वर्णा सिस्टम था। वर्णा सिस्टम में समाज को 4 डिवीज़न में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य समुदाय बनियों का, जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ, उसके नीचे शूद्र। अति शूद्र की बात उसमें भी नहीं की गई थी, जिसमें SC ST आते हैं। दोस्तों, ये जो ऋषि मुनि थे, ये ब्राह्मण समाज का नहीं बोलूँगा मैं, इनको ब्राह्मण्स बोलेंगे। ब्राह्मण्स मतलब हो गया जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिन्होंने अपनी साधना और तप से भगवान की स्मृतियों को
समझा और उसको लेख में उतारा। दोस्तों, वर्ण सिस्टम में जो समाज बटा था वो किसी जाति के हिसाब से नहीं, बल्कि आदमी का जो कौशल है, उसका जो पुरुषार्थ है, उसका जो पेशा है, उसके पास कितने स्किल हैं, उसके हिसाब से ये समाज को बांटा गया था। जो जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, जो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, वो टॉप मोस्ट लेवल जो कि ब्राह्मण समुदाय हो गया। मैं अभी बोल रहा हूँ ये ब्राह्मण समुदाय, उस समय वो समुदाय ये पंडितों का नहीं था जो अभी है। ये उन लोगों का समुदाय था जो कि इंटेलेक्चुअल है। सेकंड नंबर पे क्षत्रिय आए, जिनको ये राजपाट या जो राज करने का जो काम दिया गया था। तीसरे नंबर पे वैश्य समुदाय आया, जिसमें मैं बिलोंग करता हूँ। ये बनियों का समुदाय था, जो व्यापारी थे। छोटे मोटे क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, आर्ट्समैन हो गए, उन सबको इसमें रखा गया था। इनका काम था व्यापार करना, लोगों का पालन पोषण करना। चौथे डिवीज़न में आया है शूद्र। शूद्र वो थे जो कि ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर छोटे मोटे स्किल जैसे कि कारपेंटर हो गया, लोहार हो गए, सुनार हो गए, वो सब लोग इसमें आ गए। दोस्तों, वो जो वर्ण सिस्टम उस समय था वो ओपन था, यानी कि अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप शूद्र से सीधे ब्राह्मण में आ जाएंगे। अगर आपके पास पुरुषार्थ है, एक मिलिट्री लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है, तो आप क्षत्रिय में आ सकते हैं। व्यापार करना है तो बनियों में आ सकते हैं। ये इस बेसिस पे समाज बटा था। ये इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था, ये ओपन समाज था। ये चलता रहा, हज़ारों साल तक चलता रहा। आज से 2000 साल पहले दोस्तों, एक इस देश का एक दुर्भाग्य था कि मनुस्मृति नाम की एक किताब लिखी गई। मनुस्मृति हिस्टोरियंस का एक ग्रुप बोलता है कि ये मनु ने लिखी थी। मनु जो कि भगवान ब्रह्मा के बेटे हैं। सेकंड ग्रुप ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये पंडितों ने, ये वो पंडित हैं जो आप आज के समय में देखते हैं, उनके पूर्वज, उन्होंने उस किताब को लिखा और समाज में ऐसा बताया कि ये किताब खुद ब्रह्मा जी के बेटे मनु ने लिखी है, ताकि समाज इसको एक्सेप्ट करे। और इस किताब में ही जातियों को बांटा गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप सही बता रहा है? हिस्टोरियंस का पहला ग्रुप जो ये बताता है कि इसको भगवान ब्रह्मा के बेटे मनु ने लिखी थी, या हिस्टोरियंस का सेकंड ग्रुप जो ये बताता है कि ये भगवान के बेटे मनु ने नहीं लिखी थी, बल्कि ये ब्राह्मणों या पंडितों ने लिखी थी, और ऐसा मिथ फैलाया लोगों में कि ये भगवान के बेटे ने लिखी है ताकि समाज इसको एक्सेप्ट करे। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो सेकंड वाला जो फैक्ट है जो स्टूडेंट्स बताते हैं वो सही है कि ये ब्राह्मणों ने लिखी और ऐसा मिथ फैलाया या समाज में ऐसा दिखाया कि इसको मनु ने लिखी है। क्योंकि दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे, अंतर नहीं करेंगे। आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे बताइएगा। खैर, जब मैं ये समझ गया हूँ, काश ये बात उस समय के जो पढ़े लिखे समुदाय के लोग थे वो समझ जाते हैं, तो आज इस देश में जो देश ये बटा हुआ है, इस देश में जो नीचे समुदाय के लोगों पे जो अत्याचार हुआ है, या इसी बेसिस पे जो राजनीति हो रही है और देश का ये दुष्कर्म हो गया, वो नहीं हुआ होता। खैर, कोई नहीं, मैं यही बोलूँगा कि उनके पूर्वजों की जो गलती हुई थी वो उनकी संतानें भुगत रही हैं। सत्ययुग से लेकर द्वापर युग तक जितने भी श्राप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगे हैं वो सब अब निकल के आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के निकल के आ रहे हैं। जाके बिलियनियर की लिस्ट देखिए, केवल एक एग्जाम्पल दूंगा, जाके बिलियनियर की लिस्ट देखिए, एक भी ब्राह्मण कम्युनिटी के एक भी इंसान का उसमें नाम नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि खुद महालक्ष्मी ने इन लोगों को श्राप दिया था। खैर ये बात को अलग रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं पार्ट 2 में आगे की बात रखूँगा।